बार की तरह ही जैसे 2004 में 10 चरणों में, 2014 में 10 चरणों में चुनाव, 2019 में 7 चरणों में चुनाव, इसके बाद अब 7 चरणों में चुनाव होंगे और अलग अलग हमने आपको जानकारियां दी। सवाल जवाब के सिलसिले इस वक्त चल रहे हैं, जो ईसीआई हैं वो सवालों के जवाब दे रहे हैं। हर चरण के साथ नामांकन की प्रक्रिया, वोटिंग की प्रक्रिया, नाम वापस लेने की प्रक्रिया, फॉर्म दाखिल करने की प्रक्रिया, इसके अलग अलग तारीख है और वो भी बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। लेकिन यह समझ लीजिए कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक भारत का सबसे बड़ा पर्व और दुनिया के देखने के लिहाज से सबसे बड़ा पर्व शुरू हो जाएगा 19 अप्रैल से 1 जून तक। अलग अलग चरणों में जहां चुनाव होने हैं वो जानकारी भी आपके सामने में है और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। मतदान के अलावा और भी महत्वपूर्ण चीजें जो आपको जाननी चाहिए। पहली बार 1.89 करोड़ युवा हैं और उसमें 85 लाख युवतियां हैं। युवा वोटर 18 से 29 साल के देख लिए जाएं, ये है 19 के कार्यकर्ताओं से भी और आम जनता जनार्दन से भी आज मैं इस अवसर पर अपील करता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सब अपना मतदान करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएंगे ही और देश को एक अच्छी सरकार जो देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के अंदर भारत को एक विकसित देश बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इस दिशा में सबकी भूमिका बनेगी और मध्य प्रदेश में भी इस बार इतिहास बनेगा। ज्यादा से ज्यादा मतदान भी होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 29 की सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। फिर बहुत मेरी बात तो हो गया नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर तो वीडी शर्मा को आपने सुना और उन्होंने कहा कि ऐलान हो चुका है और अब एक तरफ ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सवालों के जवाब का सिलसिला, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें। तो हमारे सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, अनूप गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार उनकी नजर बनी रही। इसके अलावा ममता हमारी सहयोगी वो भी हमारे साथ बनी हुई हैं। पहले अनूप के पास आपको लिए चलेंगे। तो अनूप, आखिरकार ये क्लियर हो गया, पूरे देश की तस्वीर क्लियर हो गई और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की भी तस्वीर क्लियर हो गई। जी अनूप। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम सुबह से ही इस बात का जिक्र कर रहे थे कि चुनाव आयोग 7 से 8 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने जा रहा है, तो कह सकते हैं कि 2019 के ही तर्ज पर इस बार भी चुनाव आयोग ने तय किया कि 7 चरणों में ही चुनाव कराए जाएं। कहीं ना कहीं इसकी तैयारियां जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि 2 साल से इसकी तैयारी की गई थी और एक सेफ एंड सिक्योर चुनाव हो, इसको लेकर पूरा आपने प्रेस वार्ता देखा जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ने सारी बातों का जिक्र किया। 4 जून यानी कि 4 जून को साफ हो जाएगा गणना की जाएगी उस दिन और उस दिन साफ हो जाएगा कि अगली बार केंद्र में किसकी सरकार बनती है, किसको कितनी सीटें मिलती है और उसके बाद आज से कह सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो जाएगा राजनीतिक पार्टियों के ऑफिशियल कैंपेन का। और यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे, चाहे वो एनडीए गठबंधन के नेता हों या फिर विपक्षी पार्टियां, वो जमीन पे दिखेंगी और उसके बाद वो अपने अपने विचारों को, अपनी अपनी बातों को जनता के सामने रखेंगी चुनाव जीतने को लेकर के। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर भी चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने अपील की है राजनीतिक पार्टियों से कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका सही तरीके से पालन किया जाए, बिना अर्थ के आरोप प्रत्यारोप से कहीं ना कहीं बचा जाए लोगों को। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से कुछ अपील भी की गई है, कुछ सख्ती भी, और ये भी मेरा ख्याल है बहुत लंबे लेकिन
बहुत लंबे अरसे बाद आपने देखा होगा कि 2 बार रहीम को और 2 बार शेर का इस्तेमाल ईसीआई ने किया है। आमतौर पर चूंकि ये नजर नहीं आता, मैं आऊंगा आपके पास। लगातार ममता भी हमारे साथ बनी हुई है, सुशील हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। ममता, तस्वीर लगभग साफ हो गई है और अब इंतजार है उसी अंदाज में एग्रेसिव कैंपेनिंग भी शुरू हो जाएगी, वो नजर आएगा अब मैदान में। ममता, बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक बड़ी बात कही कि 4M जो है उसको अवॉइड करिए, यानी कि मनी पावर, मसल पावर और 2 इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें क्योंकि आजकल दोस्ती भी जल्दी हो जाती है और दुश्मनी भी जल्दी हो जाती है। तो मौजूदा जो परिस्थिति है उन पर तंज भी कसा। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। 3 चरणों में चुनाव होंगे और इसको किस तरह से देख रहे हैं? स्वागत है चुनाव का। हम चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी बूथ स्तर की कमेटियां, प्रदेश की कमेटी, विधानसभा कमेटी, लोकसभा कमेटी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से सजग हैं। मुद्दों को लेकर मुद्दे हमने चिन्हांकित कर लिए हैं और जनता के बीच में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातों को उन्होंने जो है वो अंडरलाइन किया है, उसको किस तरह से देखते हैं और क्या चीज़ों को जो है? चुनाव आयोग का काम है इस प्रकार की चीज़ें अंडरलाइन करके लोगों तक लाना। निश्चित तौर पर देश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, ऐसी अपेक्षा हम चुनाव आयोग से करते हैं। छत्तीसगढ़ में हमें अपेक्षा थी 1 या 2 चरण में चुनाव होंगे, लेकिन 3 चरण में चुनाव हो रहे हैं। तो इससे कुछ परेशानी तो जरूर आम जनता को होगी, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत है। हम बेहतर ढंग से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। आपके 5 नाम अभी भी बचे हुए हैं सर। देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा पूरे देश में सबका घोषणा कर दिया है। ये पूरे देश में प्रत्याशियों की घोषणा की जानी है, केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। 6 नाम हो गए, शेष भी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी अभी लगभग 2/3 राज्यों में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, सामान्य बात है। कोई चुनौती के तौर पे नहीं देख सकते हैं, देख रहे हैं 3 चरणों में जो चुनाव है उसको? कोई चुनौती नहीं है। हम जनता के बीच में जाने के लिए तत्पर हैं, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे जाएंगे। हमारे सामने जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से डगा हुआ है। पिछले 10 साल में उसकी जो नाकामियां, उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, वो उसके कारण विपक्ष घबराया हुआ है। हेट स्पीच को लेकर खासतौर पे कहा गया कि हेट स्पीच ना दें। बिल्कुल, चुनाव आयोग को इसको ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ मॉडल कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट ही न रहे, उसका परिपालन भी हो। राहुल गांधी को भी नसीहत मिली थी इस बीच, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी साहस चुनाव आयोग दिखाए, ऐसी हमें अपेक्षा करें। राहुल गांधी को भी नसीहत मिली थी, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने कभी हेट स्पीच नहीं किया। हेट स्पीच कौन करते हैं, किसी छुपा हुआ नहीं। ईसीआई ने नसीहत दी थी, इसको लेकर पूछा गया। निश्चित तौर पर यदि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान एक ऐसा संदेश है इस देश में, जो लोग भाईचारा के खिलाफ में विश्वमन करते हैं, धर्म से धर्म के खिलाफ विश्वमन करते हैं, ऐसे लोगों के नाम कब तक सामने आ जाएंगे? लेकिन ये कहा गया कि मसल पावर नाम कब तक सामने आ जाएंगे सर? अब तो क्या माने कि 3 चरणों में जो है वो जो चुनाव हो रहे हैं, एक तरह से आपके लोगों के लिए भी राहत है क्योंकि नाम ही नहीं आए हैं 5। ममता जी, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पूरे 543 में से कितने प्रत्याशियों की घोषणा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लगभग तय। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 225 प्रत्याशियों की घोषणा की। 300 प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में तो सारे नाम बता दिए। नहीं सुनिए ना, लोकसभा का चुनाव है। 543 में से कितनी घोषणा की है आपको? ममता से बोलिए कि तैयारी इतनी है कि आप प्रत्याशी अनाउंस करते हैं, वो पोस्टर निकाल देते हैं, वो तो एक कदम आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनौती आपके सामने है ना, विधानसभा के कोई चुनौती? विधानसभा में 35 सीटें 42% वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को 14 सीट मिली थी पिछली बार। 14 से जब वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो हमारे पास तो 35 सीटें हैं, 42% वोट है। सब कुछ ठीक है, तो नाम क्यों नहीं सर? 300 नाम क्यों नहीं आया भारतीय जनता पार्टी का? आप बताइए। अच्छा, 300 नाम क्यों नहीं? एक चीज बताइए, आपका कांटा अटका हुआ है कि 5 सीट का नाम क्यों नहीं आया? अरे भाई, केंद्रीय चुनाव समिति पूरे देश के लिए चुनाव का नाम की घोषणा करती है। छत्तीसगढ़ का भी जब रोटेशन आएगा नाम आ जाएंगे, जैसे चर्चा होगी नाम आ जाएंगे। आप ये बताइए ना कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 300 सीटों में नाम क्यों नहीं घोषित किया है? अच्छा, एक बात है सर कि प्रत्याशियों को लेकिन मौका कहाँ मिल पाएगा? अगर आप देखें तो सब प्रत्याशियों पूरी तरीके से सजग है, जो जनता के बीच में है, ऐसे लोगों को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे आप लोग, क्या कोई सजेशन देंगे? बोलती बंद हो गई थी। ईवीएम पे सजग पत्रकार ने सवाल किया था, अपेक्षा थी कुछ जवाब आएगा, लेकिन जवाब नहीं आया। गंभीर आरोप है सर।